नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आज एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ, कुछ लर्निंग्स के साथ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी फैला पाऊंगी। दोस्तों, मुझे ऐसे बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस और मेल्स आ रहे हैं जिससे मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे एक्सपीरियंसेस से आप बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी सी चीज़ों से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, कुछ क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपसे, जो लोग अभी तक मेरे मैसेज बॉक्स तक नहीं पहुँचे हैं या जिनके कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि मेरी वीडियो में से कोई भी एक चीज़ जो उनकी ज़िंदगी पे बेहतरीन या क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है, वो एक चीज़ क्या है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। मेहनत से टैलेंट को हराया जा सकता है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि मेहनत से, हार्ड वर्क से टैलेंट को हराया जा सकता है? क्या आप मानते हैं? जी, मैं मानती हूँ, इस बात को काफ़ी हद तक मानती हूँ कि हाँ, हार्डवर्क को टैलेंट से हराया जा सकता है। और टिम नॉटके, जो कि बास्केटबॉल के कोच रहे हैं, उनका भी कहना यही है कि मेहनत से टैलेंट को हराया जा सकता है अगर टैलेंट जिसके पास है वो मेहनत करना बंद कर दे। सो अगर कोई भी इंसान जो 3 इडियट्स के चतुर की तरह हो जाए कि टैलेंटेड होने के बावजूद भी किसी बाबा जी की गोलियां खा के याद कर कर के एग्जाम देना शुरू कर दे, या अपने आप को टैलेंटेड होने के बावजूद भी दूसरे स्टूडेंट्स के रूम में मैगजीन डाल डाल के उनको डिस्ट्रैक्ट करके अपने मार्क्स बढ़ाना चाहे, फिर तो हार्डवर्क ही मेहनत लेके आ सकती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो हैं वो किस लेवल से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी है। मैं बात करने वाली हूँ आज अपने बारे में एक बार फिर से, और मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्यों बिलीव रखती हूँ इस बात पे कि हार्डवर्क बीट्स द टैलेंट। मैं इसलिए बिलीव रखती हूँ क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं एक एवरेज परफॉर्मर थी। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं था। हाँ, अपनी फर्स्ट या सेकंड क्लास तक मैं हमेशा ए ग्रेड लेके आती थी, अच्छे मार्क्स लेकर आती थी, और मैं बोलती थी अपनी दादी को कि मैं ए ग्रेड लाऊंगी, सफ़ेद रसगुल्ला खाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ना, हम चारों तरफ देख के कंपटीशन में इसके नंबर ज़्यादा, उसके नंबर ज़्यादा, किसी के 80s में, किसी के 90s में, और मेरी फैमिली में चारों तरफ इंटेलिजेंट लोगों की भरमार थी, बारिश थी। किसी के 80s 90s से कम आते ही नहीं थे। मैं और अपने फ्रेंड्स को भी देखती थी, मेरे को इतनी परेशानी होती थी, मैं लर्न नहीं कर पाती थी। मैं सारा दिन सारी रात पढ़ती थी। मेरी मम्मी बताती थी कि मैं इतना पढ़ती थी, लिख लिख के याद करती थी, मुझे नहीं याद होता था, लिख के याद करती थी, गा के याद करती थी, कोने में खड़े होकर याद करती थी, पर मुझे याद ही नहीं होता था। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी और दिन को सफ़ा वाला हाल हो जाता था। बहुत ही परेशान हो जाती थी। और उस समय चतुर के बाबा जी की गोलियां भी नहीं आती थी कि वो मैं खा खा के याद कर लेती। और उस समय इतना ज़्यादा मेरा जो सेल्फ एस्टीम था वो डाउन हो गया था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जब क्लासरूम में अच्छे नंबर नहीं लेके आ सकती, मुझे याद ही नहीं होता। बाकी सब लोग तो एक बार रीडिंग लगाते हैं, उन्हें सब याद हो जाता है, और मुझे याद ही नहीं होता। मैं सारा दिन सारी रात पढ़ती हूँ। मुझे कभी कोई अवार्ड्स नहीं मिले थे, कभी कोई रिवॉर्ड्स, कोई प्राइजेस, कोई गिफ्ट्स ऐसे क्लासरूम में मुझे कभी नहीं मिला था। हाँ, एक अवार्ड जो मुझे हमेशा हर क्लास में मिलता था, वो मिलता था क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे टॉकेटिव गर्ल्स में सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा होता था। एक ये अवार्ड मुझे ज़रूर मिलता था, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई अवार्ड नहीं मिला था स्कूल में। मैं उस तरह की बच्ची हुआ करती थी। और ये सब चीज़ें देखते देखते, लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस के इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखते देखते सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत ख़राब हो गई थी। और उस समय अमर चौधरी जी जैसे और संदीप महेश्वरी जी जैसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स, ओपरा विनफ्री जैसे स्पीकर्स, ये सब नहीं हुआ करते थे कि हम उनके वीडियोज़ देखते या उनकी बातें सुनते और अपने आप को मोटिवेट करते। मैं जितना, एक तो वैसे ही एवरेज परफॉर्मर थी और मेरी परफॉर्मेंस लो होती जाती थी। लेकिन कभी कभी मैं सोचती थी कि ये लोग कैसे याद करते हैं, कैसे इनको इतना टफ सब कुछ याद हो जाता है। और मैं अपनी फ्रेंड्स को जाके पूछती थी कि यार तुम लोग कैसे याद करते हो, मेरे को तो याद नहीं होता।
तो कहते हैं नहीं नहीं, हमने कहाँ याद किया, हम तो खुद को इतनी चिंता हो रही थी कि याद ही नहीं हो रहा, इतनी चिंता कर रहे थे कि याद ही नहीं हो रहा। मुझे लगता था कमाल है। और नंबर देखो उनके तो 80s 90s से नीचे उनके नंबर नहीं आते थे। उनके पेरेंट्स इतने खुश, इतना अच्छे से पढ़ना लिखना सब कुछ। तो मुझे लगता था कि अच्छा शायद बहुत लकी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, हो सकता है ठीक है, अब ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। बट ऐसे करते करते मैं चुप होते चली गई। आप जब सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है तो आपको लगता है आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी भी लायक नहीं हो, ठीक है पहले तुम कर लो, तब हम देखकर शायद उसको कर लेंगे। सो इस तरह से सेल्फ एस्टीम लो होती चली गई। अब प्रॉब्लम ये आया कि अब जब लाइफ में आगे बढ़ना है, कॉलेज में आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तब आप क्या करेंगे। मैंने सोचा कि इस तरह से तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। जब आगे बढ़ के काम करना है, कमाई करनी है, तो फिर थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोचती बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने एक बार तो समझी कि जो लोग हार्डवर्क करते, मेरे पास ऐसा क्या है, मेरे को वो समझने की कोशिश करनी थी। सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड, ऑब्सेस्ड, और जितने भी इतने इंटेलिजेंट लोग थे ना, मेरे जितने भी कज़न्स थे, मेरे रिलेटिव्स थे, मेरी बुआ वगैरह, सब लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उनके साथ रह के मुझे और ज़्यादा लो, और ज़्यादा डम और बिलो एवरेज जैसा फील होता था, और मैं और स्ट्रेस्ड होती चली गई। मेरे अंदर कुछ टैलेंट्स थे, और वो था मेरी बेहतरीन स्माइल, दिल छू लेने वाली स्माइल। और दूसरा टैलेंट जो मेरे पास था वो था मेरा ऑनेस्ट दिल, जो किसी के साथ भी घुल मिल जाता था, एकदम चाइल्ड लाइक दिल था मेरा, और आज भी वैसा ही है। और मेरा ये बिलीफ जो मुझे मेरी नानी ने दिया, दैट आई एम अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं भगवान का एक स्पेशल बच्चा हूँ। सो ये कुछ बिलीव्स थे मेरे पास, और ये सब चीज़ें क्योंकि मैं सोचती बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे दिमाग में आया कि अपने लिए कुछ नया ही स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। इस तरह से तो काम नहीं चल पाएगा। मतलब समझ ही नहीं आता था कि कौन आएगा मेरी मदद करने के लिए, कोई तो बता दे, क्योंकि फ्रेंड्स में तो किसी से पूछो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था, वो तो शायद ट्रांस में चल रहे हैं। तब मुझे लगा कि अपने लिए एक नया बिलीफ, एक नया स्टैंडर्ड क्रिएट करना होगा। और मैंने सोचा कि जब मुझे अपनी खुशी के लिए कुछ करना है, सिर्फ जान लेना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि सैर करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सवाल यह कि कितने लोग सैर करने जाते हैं। ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि लोग बातें बहुत बनाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम लोग हैं। और मैं सोचती थी कि अच्छा शायद ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और मैं उन्हें आइडल समझने लगती थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे बड़े होने पर यह रियलाइज़ हुआ कि लोग बोलते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। खैर, मेरे करियर की, मेरी कमाई की शुरुआत हुई, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, बहुत सारी क्लासेस चलाई, डांस ड्राइंग की एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस चलाई, और पहली जॉब लगी 1200 रुपये महीना की। मैं बात कर रही हूँ लगभग 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। 1200 रुपये महीना बहुत थे। मुझे फीस भी अपना जमा करना था, अरेंजमेंट करना था, ट्यूशन वगैरह का, वो सब किया। आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए, और ये समझ में आया कि एक चीज़ तो है कि मेरे अंदर बिलीव है कि अगर मैं आगे बढ़ने का सोचती हूँ तो मैं किसी का भी दिल जीत लेती हूँ। वहाँ जाके किसी काम में हाथ डालती हूँ तो मैं वो सीख लेती हूँ। आई एम अ वेरी गुड लर्नर, ये चीज़ समझ में आई, और मेरे अंदर हिम्मत लेने की काबिलियत बन गई, क्योंकि चारों तरफ से फेलियर ही देखते हुए चली आ रही थी। हर कोई इंसान दबाने के लिए चला आता है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्रिटिसाइज करके किसी को दबा रहे हैं, किसी को नीचे दबा रहे हैं। वहाँ मैंने ये एक मन में बात ठानी थी कि मैं किसी को भी ऐसे नहीं दबाऊंगी, ऐसे हाथ पकड़ के ऊपर उठाऊंगी। वो चीज़ मेरे मन में ऐसे एक विश्वास बनता चला जा रहा था कि मुझे यहाँ काम करना है। तो मुझे लगा कि मैं एफर्ट्स करने में कोई कमी नहीं करती, मेरे सपने बहुत सच्चे हैं, और मैं अपनी वैल्यूज़ को परस्यू करते चली गई। मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी के जो पिलर्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, वो क्या हैं। तो धीरे धीरे मेरे ज़िंदगी जो मेरे हाथ से चली गई थी उसका कंट्रोल लेना शुरू किया, और वहाँ एक स्टडी समझा, थोड़ा सा चीज़ों को देखा और समझा कि हार्डवर्क, जो बहुत सारे लोग बहुत मेहनती, बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी इस कगार तक पहुंच जाते हैं कि ज़िंदगी जीना नहीं चाहते, या घर में बैठे हैं, या डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, या फिर सिर्फ मोबाइल और टीवी देखकर या इसकी उसकी बुराइयां करके अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं।
सो अगर टैलेंट है लेकिन आपके पास गट्स नहीं है, आप अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, आपके पास राइट इंटेंशन नहीं है, अगर आपकी भावना ठीक नहीं है और आपको अपने ऊपर विश्वास भी नहीं है, तो अगर आपके पास टैलेंट भी है ना तो वो किसी काम का नहीं है। सो मुझे ये लगा कि मेरे पास ये सब चीज़ है, बस टैलेंट नहीं है। सो अगर आपके पास बिलीव है, आपके पास आपका ड्रीम है, आपके पास आपकी वैल्यूज़ की क्लैरिटी है, सो प्लीज़ घबराने की कोई बात नहीं है। आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा पेन लेने, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा पेन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है, जैसे कि अमिताभ बच्चन की कविता है, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता मुझे हमेशा अक्सर हर मोड़ पर जब अकेला महसूस करती हूँ तो मुझे बहुत इंस्पायर करती है और मैं हर बार अमिताभ बच्चन की आवाज़ में उसको सुनती हूँ और वहाँ से मुझे सीख मिलती है। उस चींटी को देखकर मुझे सीख मिलती है कि नहीं, रुकना नहीं है, क्योंकि मेरा इरादा नेक है। मैं रास्ते निकालती हूँ फिर कि कैसे मैं खुद की वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ, कहाँ से मैं अपने टैलेंट को सीख सकती हूँ, लोगों से सीख सकती हूँ, उन लोगों की संगत में उठ बैठ सकती हूँ जिनसे मैं सीख सकती हूँ, जिनके साथ मिल के मैं कंधे से कंधा मिला के चल सकती हूँ, जिनसे साथ मिल के मैं ऐसी चीज़ें सीख सकती हूँ कि मैं लोगों का हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर उठा सकूँ और उनकी ताकत बन सकूँ, क्योंकि मेरे समय पर मेरी ताकत बनने के लिए कोई नहीं था। मैं रास्ता हम ढूंढ सकते हैं अगर हमारे इरादे नेक हैं और हम रोज़ कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं और आप अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। वो लोग, जब आप शिद्दत से किसी काम को करने के लिए ठान लेते हैं तो पूरी कायनात मिलकर साजिश करती है आपको उन सभी लोगों से मिलाने के लिए, उन सभी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस से मिलाने के लिए जो आपको आपके सपने के पास ले जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये कुछ स्टेप्स पूरे कर लिए तो आपकी ज़िंदगी में भी, भले ही आप मेरे जैसे, मतलब अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। अगर मेरे जैसा बिलो एवरेज बंदी भी कुछ लेवल पर पहुँच सकती है कि आज मैं बहुत सारे दिलों पर राज करती हूँ, दिल में रहती हूँ मैं बहुत सारे लोगों के, इतनी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी ऑल ओवर वर्ल्ड कि आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट किया है। सो अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या पता करना है, आपको सिर्फ अपना इरादा नेक रखना है, इरादा पक्का रखना है कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी के साथ। और क्योंकि ये सब माइंड गेम है, सिर्फ एक माइंड गेम है। आपको माइंड से एकदम माइंडफुल होकर चलना है। कोई भी एक्शन, कोई भी थॉट प्रोसेस आपके फेवर में जाना चाहिए। आपको खुद अपने खिलाफ काम नहीं करना है। सो आपको ये पता लगाना है सबसे पहले कि आपको अपने ऊपर क्या बिलीफ है। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये गोल पूरा क्यों करना है, आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपका इरादा नेक होना चाहिए, किसी को दुख तकलीफ या चोट पहुंचाने का नहीं। आप खुद आगे बढ़ो, आप अपने बच्चे को जिताने की कोशिश करो, दूसरे के बच्चे के हराने की चिंता मत करो। सो आपका इरादा नेक होना चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज, आपका खुद पर बिलीफ पक्का होना चाहिए कि मैं रोज की मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट आएगा ही आएगा, देर से ही सही लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर। आई कैन गारंटी। अगर आप रोज़ मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट ज़रूर आएगा। खुद पर विश्वास रखिए, और खुद पर नहीं है विश्वास तो मुझसे उधार लीजिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस $1 बिलियन पर्सनैलिटी निखर के रहेगी, ज़िंदगी की क्वालिटी बेहतर होकर रहेगी। नेक्स्ट आपको पता करना है कि आपके जो भी एक्शंस, एफर्ट्स आप कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में आपको रोज़ अपना कदम उठाना है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज आई एम अ $1 बिलियन पर्सनैलिटी। मैं तो हूं ही $1 बिलियन पर्सनैलिटी। आपको खुद से कहना है कि आप एक $1 बिलियन पर्सनैलिटी हैं, और आप टैलेंट नहीं भी है तो वो रास्ते आपके लिए खुलते चले जा रहे हैं कि आपके अंदर नए टैलेंट्स आप डिस्कवर कर रहे हैं। और जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे और अपने रास्ते पर मेहनत से, लगन से बढ़ते चले जाएंगे, तो ये पूरी कायनात आपके साथ आपके सपनों को पूरा करने की साजिश करेगी। और आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपका परिवार, सब आपको सर झुका के आपको रिस्पेक्ट से देखेगा। ये मैंने किया है, इसलिए मैं आपको कह सकती हूँ दावे के साथ कि ये आप भी कर सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। टैलेंट ना होने पर भी आप जीत सकते हो। अपने ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है, और अपने आप को प्लीज़ हर
टॉम डिक एंड हैरी से कंपेयर करना बंद करो। आप यूनिक हो और आप यूनिक हो। बस मेहनत करना कम नहीं करना, रोज़ अपना एक्शन स्टेप लेते जाना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये 3-4 बातें आपको पता करनी है। आपका गोल क्या है, आपको ये गोल क्यों पूरा करना है, क्यों? अगर आपका डेथ इन लाइफ का सिचुएशन है कि चाहिए ही चाहिए वरना मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे को मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तभी आप उस गोल को पूरा अचीव कर सकते हैं। अगर यूं ही कि बस इसको दिखाना है उसको दिखाना है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो चाहिए ही चाहिए वाली सिचुएशन, आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि आपका इंटेंशन, आपका इरादा नेक होना चाहिए। चौथा चीज़, आपका खुद पर विश्वास पक्का होना चाहिए और किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोज़ का अपना एक्शन स्टेप ज़रूर उठाना है, चाहे कोई कितना मजाक उड़ाए, चाहे कोई आपसे कुछ भी बोले। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये स्टेप्स ज़रूर करके देखिए। चाहे आपको फैट रिड्यूस करना है, चाहे आपको अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना है, चाहे आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, चाहे आपको अपनी पढ़ाई करनी है या ज़िंदगी में कुछ भी करना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने यही छोटे छोटे स्टेप्स, माइंडफुल स्टेप्स फॉलो किए हैं। मैंने भी यही किया है और आज बहुत सारे दिलों में राज करती हूँ, बहुत सारे दिलों में रहती हूँ और मुझे उस चीज़ का गर्व है। आई एम अ $1 बिलियन पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं दिल से काम करती हूँ और आपके दिल में रहती हूँ। सो आप भी ऐसे ही एक $1 बिलियन पर्सनैलिटी हैं। पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन एक किसी जो आपका परिवार है उसके लिए आप पूरा संसार हैं। सो अपने लिए सबसे पहले, अगर आपको किसी से भी कंपेयर करना है, किसी के लिए भी काम करना है, तो सबसे पहले उसके लिए काम कीजिए जो शीशे में खड़ा है। और अगर उसके लिए भी काम नहीं कर सकते तो उनके लिए काम कीजिए जो शीशे में खड़े हुए इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। सो प्लीज़ लोगों, दोस्तों, मेरे बात का विश्वास कीजिए और एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर आपने मेहनत कर लिया, अगर आपने ये हार्ड वर्क कर लिया, सो यू कैन बीट द टैलेंट। क्योंकि हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर सकता है। अगर टैलेंट हार्ड वर्क ना करे तो टैलेंट भी हार जाता है। सो इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर कुछ और खुशियाँ लेकर आऊँगी। खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुद से प्यार ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे।